Welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS. IMA Rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो हम पार्ट 2 ले आए हैं सीरीज़ का रीजंस ऑफ नॉट गेटिंग रिकमेंडेशन में। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा उसे देखें इसको देखने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हो, आर यू अ वर्बोस। तो ये वर्बोस होना काफ़ी बच्चों का कारण होता है जिस कारण से उनके 7-8 अटैम्प्ट्स और भी ज़्यादा अटैम्प्ट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि किस कारण से मेरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ यार मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, थोड़ा वर्बोस हूँ, तो उसको अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे भी आप उसको कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हो। आप अभी उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसे ओवर पावर करना शुरू करें। आप जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक रहे अपने आंसर्स में, तभी आप जाके एसएसबी में वो 5 दिन में अच्छा कर पाओगे। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं भले ही डे टू डे लाइफ में जैसा भी हूँ लेकिन मैं वहाँ 5 दिन में ब्लफ मार लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है। हो सकता है किसी के साथ वो वर्क की हो वो चीज़ कि उसने 5 दिन में वहाँ पर अपने आप को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेड मतलब स्पेसिफिक आंसर्स देने के काबिल बना दिया वहाँ पर मौके पे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में होते हैं ऑटोमेटिकली हम वैसा ही शो कर देते हैं उन 5 दिन में भी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वर्बोस कैंडिडेट और एक कैसे हम एक वर्बोस कैंडिडेट और एक नॉन वर्बोस कैंडिडेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मान लो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे सवाल पूछता है, टेल मी द नेम ऑफ़ योर बेस्ट फ्रेंड, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो एक आंसर इसका बनता है, सर आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नेम, ही इज़ वेरी गुड पर्सनैलिटी, his 2 positives are he is very helpful, he helps everyone no matter whoever the person is. His second positive is he is a good sports person, he plays every sports in a well manner and he makes friends very quickly. फिर इस तरीके से वो नेगेटिव्स को भी बताएगा और थोड़ा इलेबोरेट करके बताएगा। जबकि इसका एक सिंपल सा आंसर इस तरीके से ख़त्म हो सकता था, सर माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ दिस, हिज 2 positives आर हेल्पफुल एंड एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन, हिज 2 नेगेटिव्स आर फॉर गेटिंग डेट्स एंड ओवर इंथुसियास्ट। फिर उसके बाद हमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर को मौका देना चाहिए कि वो हमसे पूछे कि वो हेल्पफुल किस तरीके से है, उसने आपकी कैसे हेल्प की है। ठीक है, फिर वो आपसे ही पूछेगा कि वो ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्समैन है कि आप ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, आप कहाँ कमी रह गई। वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पूछने दो, फिर हम बताएंगे। हम अपनी तरफ से खुद ऐड ऑन नहीं करते जाएंगे चीज़ों को। सेम विद दिस, उसे पूछने दो कि क्या वो आपका बर्थडे कभी भूला है तो आपको कैसा लगा। ये नहीं कि हम खुद से उसे बताते रहें कि सर उसका नेगेटिव है कि वो डेट्स भूल जाता है, वो तो मेरा बर्थडे भी भूल गया था, वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी भूल जाता है। ऐसी चीज़ें खुद से नहीं बतानी है, उसको पूछने दो। ठीक है, तो फिर हम बताएंगे ओवर इंथुसियास्ट। उसे हम खुद से नहीं बताएंगे कि वो ओवर इंथुसियास्ट है जिस कारण से उसको यहाँ दिक्कतें आई थी। उसे पूछने दो कि अगर आपका दोस्त ओवर इंथुसियास्ट है तो उसको पास्ट में कहाँ कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसकी हेल्प कैसे करी। इंटरव्यू ऑफिसर पूछेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके हुआ था, फिर हमने उसकी इस तरीके से हेल्प करी थी। ये नहीं कि हम खुद से ही ऐड ऑन करते जाएँ। ठीक है, फिर क्या वर्बोसिटी हम सिर्फ इंटरव्यू में दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइक में और जीटीओ में भी ये हमें कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है। साइक में अगर देखोगे कि जहाँ पर हम स्टोरीज़ में 4 से 5 अच्छे एक्शंस डाल सकते हैं, वर्बोस कैंडिडेट क्या करेगा, 1 या 2 एक्शन डालेगा, उसी को लंबा खींचता रहेगा। उससे बेटर ये होता है कि आपने शॉर्ट अच्छे इंटैक्ट एक्शन डाले 4 से 5। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो वो काफ़ी बार आपने रियलाइज़ किया होगा कि स्टोरी में एक ही एक्शन लंबा खींचता चला जा रहा है और हम उसको वो नहीं दे पा रहे, वैरायटी नहीं दे पा रहे एक्शंस में, हम वर्सेटैलिटी नहीं दिखा पा रहे। तो वो यही कारण रहता है। सेम विद द वैट एंड सेम विद द एसआरटीज़। जीडीओ में देखा जाए तो वर्बोस कैंडिडेट क्या करेगा कि एक पॉइंट शुरू किया उसको लंबा खींचने की कोशिश करेगा और उसका पॉइंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि हमें जीटीओ में जो डिस्कशंस वगैरह होती हैं उसमें अपने पॉइंट्स को बहुत कंसाइज एंड ब्रीफ रखना है, ताकि जो हमें 10 से 15 सेकंड मिले हैं उसमें हम अपनी पूरी बात रख पाएँ। अगर हम अपने पॉइंट्स को लंबा खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी बच्चे फिर बीच में बोलना शुरू कर देंगे और हमें चुप होना पड़ेगा, हम अपने पॉइंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमें बोलने में भी प्रैक्टिस करनी है, लिखने में भी प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों चीज़ें में हमारे बैलेंस रहना चाहिए, तभी हम जो है एक ओवरऑल अच्छे कैंडिडेट दिखेंगे और हमारे रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्बोसिटी हमें इन दोनों जगह भी अपनी नहीं दिखानी है। एक स्पेसिफिक मतलब जो होता है ना कि इंटैक्ट आंसर्स लिखने हैं और बोलने हैं। ठीक है, अभी या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि आई एम नॉट अ वर्बोस, आपको पता है मैं वर्बोस नहीं हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करो। ऐसा ना हो कि आप वर्बोस नहीं हो लेकिन वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें कर दे रहे हो जिस कारण से आप कहीं ना कहीं वर्बोस की कैटेगरी में आ जा रहे हो। आप घर पे कैसे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ कैसे अपने आप को दिखाते हो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी करें कि मेरे को उन्हें बताना है कि मैं एक बहुत सी सोच समझ के बोलने वाला कर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ भी बोलता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ। सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कीजिए फिर। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको पता है कि आप वर्बोस हो, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जो डे टू डे रूटीन में उसमें बहुत ही स्पेसिफिक
तरीके से सबसे बात करनी है। बेसिक चीज़, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपसे पूछ लिया कि कितनी रोटी खाएगा, तो वहाँ पर आप ये मत बोलो कि 4-5 खाऊंगा, तो यहाँ तो बोलो 4 खाऊंगा, यहाँ तो बोलो 5 खाऊंगा, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें में भी आपको स्पेसिफिक रहने की कोशिश करनी है। आपको अनसर्टेनिटी नहीं दिखानी है अपने आंसर्स में, अपने डे टू डे लाइफ में भी। जब आप ये चीज़ अचीव कर लोगे अपने डे टू डे लाइफ में भी, तो आप देखोगे कि फिर आपके आंसर्स जो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दे रहे हैं या फिर आप स्टोरीज लिख रहे हो, वहाँ पर भी अनसर्टेनिटीज़ नहीं आएंगी। आप प्रॉपर इंटैक्ट सर्टेन आंसर्स लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये अफर्मेशन थी जो मेरे मेंटर ने मेरे को बताई थी, कि ये स्पेसिफिकली उन्होंने इंटरव्यू के लिए बताई थी कि जितना पूछेगा उतना बोलूँगा। ये मैंने पंजाबी में लिखा है, पढ़ सकते हो आप। ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि इफ़ मिनिमम वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आंसर इज़ n, विल फिनिश इट इन n-1 वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन इंटरव्यू ऑफिसर या फिर किसी ने भी पूछा है आपसे, उसको मिनिमम वर्ड्स जो लगने चाहिए वो n है, तो फिर भी आप ट्राई करें या कोशिश करें कि वो जो आंसर आपका है वो n-1 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए। इतना आपको कंसाइज रखना है अपनी वर्ड्स को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खुल के बोलते चले जा रहे हो। और एक चीज़ इसका जो फ़ायदा वो और हमें मिलता है फ़ायदा, वो ये है कि जब हम कम बोलते हैं तो हमारा फंसने के कारण जो हमें ट्रैप में लेता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हमें ग्रिल करता है, उसके चांसेस भी जो है वो कम होते चले जाते हैं। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्वाइन करें 1-on-1 SSB मेंटरशिप, विल डेफिनेटली हेल्प्स यू। अब तक वी टुगेदर 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशन दे चुका है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अभी मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। तो अगर आप चाहते हैं, आप रिपीटर हैं, फ्रेशर हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, स्टे टुगेदर।